नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार। कुंडली का चौथा भाव, सुख भाव, जीवन के सबसे गहन और महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ 10 विस्तृत तथ्य प्रस्तुत हैं। 1. चौथे भाव का मौलिक स्वरूप, माता, मन और आंतरिक शांति का केंद्र। कुंडली का चौथा भाव, जिसे सुख भाव या मातृभाव के नाम से जाना जाता है, व्यक्ति के जीवन की नींव का प्रतीक है। यह भाव हमारे सबसे इंटीमेट और पर्सनल पहलुओं, हमारे घर, हमारी माँ, हमारी भावनात्मक सुरक्षा और हमारे अंतर्मन की शांति को दर्शाता है। ज्योतिष में इसे अंतिम फल का भाव भी माना जाता है, जो यह इंगित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में कैसा अनुभव करेगा। एक मजबूत चौथा भाव व्यक्ति को जीवन भर भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सुख और आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। यह वह आधार है जिस पर व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व टिका होता है। चंद्रमा, जो इस भाव का स्वामी माना जाता है, मन, भावनाओं और मातृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब चौथे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो जातक को माता का पूर्ण स्नेह और सहयोग मिलता है। उसका मन प्रसन्न और संतुलित रहता है। उदाहरण के लिए, यदि चौथे भाव में शुक्र स्थित हो तो व्यक्ति को विलासितापूर्ण घर और व्हीकल्स का सुख मिलता है। यदि बृहस्पति की स्थिति हो तो व्यक्ति को पारिवारिक समृद्धि और धार्मिक वातावरण मिलता है। इसके विपरीत, यदि चौथा भाव पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि की स्थिति में व्यक्ति का बचपन कष्टमय बीतता है या उसे माता से उचित स्नेह नहीं मिल पाता। राहु केतु की स्थिति में पारिवारिक विचारधाराओं में टकराव या बार बार घर बदलने की स्थिति बनती है। 2. माता के साथ संबंध और मातृ सुख का सूचक। चौथा भाव मुख्य रूप से माता के साथ संबंधों और मातृ सुख का कारक है। यह भाव बताता है कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता का स्वभाव कैसा होगा और माता पुत्र पुत्री के बीच संबंध कैसे होंगे। एक शुभ चौथा भाव माता के स्नेहिल, दयालु और सहयोगी स्वभाव का संकेत देता है। ऐसे जातकों को जीवन भर माता का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता है। जब चौथे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बलवान हो तो माता दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी होती है। विशेष रूप से यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो माता अत्यंत कोमल हृदय की और संवेदनशील होती है। बृहस्पति का प्रभाव माता को धार्मिक और ज्ञानी बनाता है, जबकि शुक्र का प्रभाव माता को कलात्मक और सुख सुविधाओं से युक्त जीवन देता है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में माता के स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं या माता पुत्र के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। मंगल की स्थिति में माता का स्वभाव कठोर हो सकता है या माता को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। शनि की स्थिति में माता के साथ विछोह या दूरी का योग बनता है। 3. पारिवारिक सुख और पैतृक संपत्ति का भाव। चौथा भाव पारिवारिक सुख, पैतृक संपत्ति और पारिवारिक विरासत का प्रमुख कारक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति को अपने पारिवारिक वातावरण से कितना सुख और समर्थन मिलेगा। एक शुभ चौथा भाव सुखद पारिवारिक जीवन,
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण का सूचक है। जब चौथे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो जातक को विरासत में जमीन जायदाद, घर, गाड़ी या अन्य मूल्यवान संपत्तियां प्राप्त होती हैं। बृहस्पति की स्थिति में व्यक्ति को पैतृक धार्मिक संस्थान या पुस्तकालय विरासत में मिलते हैं। शुक्र की स्थिति में सुंदर और कीमती आभूषण या कलात्मक वस्तुएं विरासत में मिलती हैं। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है या पारिवारिक विवादों में संपत्ति का नुकसान हो सकता है। राहु केतु की स्थिति में पारिवारिक संपत्ति पर कानूनी विवाद या अपरंपरागत तरीके से संपत्ति की प्राप्ति होती है। 4. मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक। चौथा भाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति का सबसे बड़ा सूचक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का मन कितना शांत और स्थिर है और वह जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटता है। एक मजबूत चौथा भाव व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित, मानसिक रूप से शक्तिशाली और आंतरिक रूप से शांत बनाता है। जब चौथे भाव में चंद्रमा, बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह स्थित हों तो जातक का मन उदार, शांत और स्थिर होता है। ऐसे लोग जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य नहीं खोते और भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहते हैं। चंद्रमा की शुभ स्थिति व्यक्ति को संवेदनशील लेकिन संतुलित बनाती है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में व्यक्ति मानसिक अशांति, डिप्रेशन, भावनात्मक अस्थिरता और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त हो सकता है। शनि की स्थिति में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है या उसमें हीन भावना आ जाती है। मंगल की स्थिति में क्रोध और चिड़चिड़ापन की समस्या होती है। 5. निवास स्थान और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। चौथा भाव व्यक्ति के निवास स्थान, घर और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रमुख कारक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का घर कैसा होगा, उसे किस प्रकार के आवासीय सुख प्राप्त होंगे और उसके जीवन की भौतिक सुविधाएं कैसी होंगी। एक शुभ चौथा भाव आरामदायक घर, व्हीकल्स और सभी भौतिक सुख प्रदान करता है। जब चौथे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो जातक को विशाल, सुंदर और आरामदायक घर प्राप्त होता है। शुक्र की स्थिति में घर सजावटी और लक्सुरी आइटम्स से युक्त होता है। बृहस्पति की स्थिति में घर पूजा पाठ के लिए उपयुक्त और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है। बुध की स्थिति में व्यक्ति को एक से अधिक घर प्राप्त होते हैं। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में व्यक्ति को आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर छोटा या असुविधाजनक हो सकता है या बार बार घर बदलना पड़ सकता है। राहु केतु की स्थिति में घर असामान्य स्थानों पर या कब्रिस्तान आदि के पास हो सकता है। 6. शिक्षा और बौद्धिक विकास से संबंध। चौथा भाव प्रारंभिक शिक्षा और बौद्धिक विकास से भी संबंध रखता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा कैसी रहेगी और उसका बौद्धिक विकास किस प्रकार होगा। एक शुभ चौथा भाव उच्च कोटि की शिक्षा और तीव्र बुद्धि का सूचक है। जब चौथे भाव में बुध, बृहस्पति या चंद्रमा जैसे बुद्धि के कारक ग्रह स्थित हों तो जातक की बुद्धि तीव्र और स्मरण शक्ति प्रबल होती है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। बुध की स्थिति में व्यक्ति मैथमेटिक्स और साइंस में उत्कृष्ट होता है। बृहस्पति की स्थिति में फिलॉसफी और लॉ में रुचि होती है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में व्यक्ति को शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि की स्थिति में शिक्षा में देरी होती है या व्यक्ति को सेल्फ स्टडी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। राहु की स्थिति में अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में रुचि होती है।
7. सामाजिक प्रतिष्ठा और ख्याति का सूचक। चौथा भाव व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और ख्याति का भी एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति समाज में किस नजरिए से देखा जाता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है। एक शुभ चौथा भाव उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक है। जब चौथे भाव में सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति जैसे ग्रह स्थित हों, तो जातक को समाज में उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सूर्य की स्थिति में व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त करता है। चंद्रमा की स्थिति में जनसमूह में लोकप्रियता मिलती है। बृहस्पति की स्थिति में धार्मिक और सोशल वर्क के माध्यम से प्रतिष्ठा मिलती है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक अपमान या प्रतिष्ठा में कमी का सामना करना पड़ सकता है। शनि की स्थिति में व्यक्ति को समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता। राहु केतु की स्थिति में अचानक प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव आता है। 8. जल संसाधन और कृषि से संबंध। चौथा भाव जल संसाधनों, कृषि और भूमि से संबंधित मामलों का भी कारक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति को जल संसाधनों से कितना लाभ मिलेगा और कृषि के क्षेत्र में कैसी सफलता मिलेगी। एक शुभ चौथा भाव जल संपदा और कृषि संबंधी लाभ का सूचक है। जब चौथे भाव में शुक्र, चंद्रमा या बृहस्पति जैसे ग्रह स्थित हों, तो जातक को जल स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नदी आदि से लाभ मिलता है। शुक्र की स्थिति में सुंदर उद्यान और फलों के बागान प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की स्थिति में डेयरी फार्मिंग में सफलता मिलती है। बृहस्पति की स्थिति में रिलीजियस प्लेसेस नियर वाटर बॉडीज से लाभ मिलता है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में जल संसाधनों से संबंधित समस्याएं आती हैं। शनि की स्थिति में सूखा या जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की स्थिति में जल संबंधी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 9. वाहन और यातायात सुविधाओं का प्रतीक। चौथा भाव वाहनों और यातायात सुविधाओं का भी प्रतीक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के वाहन प्राप्त होंगे और उसकी यातायात सुविधाएं कैसी होंगी। एक शुभ चौथा भाव लक्जरी व्हीकल्स और आरामदायक यात्राओं का सूचक है। जब चौथे भाव में शुक्र, बुध या चंद्रमा जैसे ग्रह स्थित हों, तो जातक को उच्च कोटि के व्हीकल्स प्राप्त होते हैं। शुक्र की स्थिति में लक्जरी कार्स और कंफर्टफुल व्हीकल्स मिलते हैं। बुध की स्थिति में मल्टीपल व्हीकल्स प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की स्थिति में वाटर व्हीकल्स से लाभ मिलता है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में वाहनों से संबंधित समस्याएं आती हैं। शनि की स्थिति में पुराने या सेकंड हैंड व्हीकल्स मिलते हैं। राहु केतु की स्थिति में व्हीकल्स में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। 10. आध्यात्मिक विकास और मोक्ष का मार्ग। चौथा भाव आध्यात्मिक विकास और मोक्ष का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास किस प्रकार होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। एक शुभ चौथा भाव उच्च आध्यात्मिक चेतना और मोक्ष का सूचक है। जब चौथे भाव में केतु, बृहस्पति या शनि जैसे आध्यात्मिक ग्रह स्थित हों, तो जातक की आध्यात्मिक रुचि प्रबल होती है। केतु की स्थिति में व्यक्ति को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सफलता मिलती है। बृहस्पति की स्थिति में रिलीजियस नॉलेज की प्राप्ति होती है। शनि की स्थिति में कर्मा योगा के माध्यम से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। कमजोर चौथे भाव की स्थिति में व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु की स्थिति में भ्रमित आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। मंगल की स्थिति में एग्रेसिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हानि हो सकती है।
निष्कर्ष, कुंडली का चौथा भाव वास्तव में जीवन की नींव का प्रतीक है। यह हमारे सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स, हमारे इमोशनल फाउंडेशन और हमारे स्पिरिचुअल रूट्स को दर्शाता है। एक संतुलित चौथा भाव व्यक्ति को जीवन भर इमोशनल सिक्योरिटी, फैमिली सपोर्ट और इनर पीस प्रदान करता है, जबकि एक असंतुलित चौथा भाव इन वेरी फाउंडेशंस को हिला सकता है। इस भाव की शुभता पूरी कुंडली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि एक स्थिर इमोशनल फाउंडेशन के बिना कोई भी बाहरी सफलता पूर्ण सुख प्रदान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।